राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल। जल महत्व। जल में कौन से महाभूत, जल की ही अधिकता होती है। ठीक है, जल से क्या, जल का गुण क्या होता है? क्लेदन करना, मतलब बहना। ठीक है, तो जल महत्व, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो क्या होता है इंपॉर्टेंस, जल क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो पहले इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, तो पहले तो जल पीने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करने के आता है? वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड टू सर्वाइव सस्टेन लाइफ। It is compulsory constituent of our body. Our body contains 70% of water, total weight. It remains extracellular, vein, arteries, lymphatics, and joints, and intercellular. It is necessary for all cellular function, blood transport, joints movement, respiration, excretion, etc. सेफ एंड होलसम वाटर। वाटर फॉर, फिर अभी और भी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखो। वाटर अलाउ द बॉडी टू एब्सॉर्ब द एसोलेशन मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड अदर substances. Water flushes out toxins and waste from the body. Water help to regulate the body temperature. Water act as lubricant for the joints and muscles. The human body cannot store water every day. We are constantly losing water through breathing, sweating, and through the release of urine and feces. Ensuring the lost fluids are replenished in timely manner, and that our bodies are correctly hydrated is essential for good health and for the body to operate. Uses of water, uses क्या क्या है आपके? कुछ डोमेस्टिक यूज़ हो गए जैसे ड्रिंकिंग हो गए, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा। पब्लिक पर्पस हो गए, स्ट्रीट क्लीनिंग, स्विमिंग पूल, पब्लिक पार्क्स एक्सेट्रा, गार्डन। इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए, प्रोसेसिंग एंड द कूलिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस इरिगेशन के लिए हो गया, पावर प्रोडक्शन, हाइड्रो पावर और स्टीम की प्रोडक्शन के लिए। फिर क्या है? सेफ एंड होलसम वाटर। ठीक है, तो वाटर सेफ एंड होलसम वाटर क्या है? सेफ एंड होलसम वाटर इज डिफाइंड एज विच इज फ्री फ्रॉम पैथोजन एजेंट्स, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, प्लीजेंट टू टेस्ट, कलर एंड odor, यूजफुल फॉर डोमेस्टिक पर्सन. If water does not fulfill the above criteria, it is not allowed to be polluted or contaminated. Water pollution is a growing hazard in many developing countries owing to human activity. It is not possible to provide positive health to the community without ample and safe drinking water. ठीक है, उसके बाद है वाटर रिक्वायरमेंट। द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर सर्वाइवल इज 2 लीटर पर डे पर कैपिटा. A daily supply of 150 to 200 liter per capita is considered as sufficient supply for all urban domestic purpose and 40 liters per capita for rural purpose. Next है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे होता है? कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, और यूनिवर्सली सॉल्वेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। टाइप्स ऑफ वाटर, तो टाइप्स ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के बताए गए हैं। ठीक है, वाटर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो पहले देखो वाटर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, या पहले वाटर रिक्वायरमेंट कर लेते हैं, उसके बाद वाटर का देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को अभी और भी। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहले वाटर रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। ये हम कर ही चुके वाटर रिक्वायरमेंट, पर इसमें थोड़ा और डिटेल में दे रखा है। वाटर इनटेक इंक्लूड सोल कंजप्शन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस अलॉन्ग विद, ये सब वही है। ठीक है, छोड़ो इसे, वाटर रिक्वायरमेंट हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखो आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी प्रॉपर्टीज़ है। क्या? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दिव्य जल कौन सा होता है, शीत जल कौन सा होता है, उष्ण जल कौन सा होता है। ठीक है, तो दिव्य जल होता है अवस्थ्य रस, मधुर रस वाला, गुण शीत, लघु स्निग्ध होता है, विपाक मधुर होता है, वीर शीत होता है, कर्म त्रिदोष शामक और अमृत के समान होता है। शीत जल कौन सा होता है? वो होता है जिसमें मधुर रस होता है, गुण होता है शीत और गुरु, विपाक होता है, मधुर, वीर होता है शीत, कर्म होता है पित्त शामक, कफ वर्धक, अग्नि साधक। ठीक है, उष्ण जल क्या होता है? रस मधुर, उष्ण, लघु गुण होते हैं इसके, विपाक मधुर होता है, वीर उष्ण होता है, कर्म वात, कफ शामक होता है और वात अनुलोमन होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अपीयरेंस आपको बताइए कि टेस्टलेस, कलरलेस और ओडरलेस होता है।
नेचुरल स्टेट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी, वन unique property of water is that it is a cold state. It does not less dense up to 4 degrees Celsius. Water density does not increase on cooling, but after the point water become less dense. This is why ice float on water. Viscosity, water has high viscosity due to very strong intermolecular interaction. Solvency, water is an excellent solvent. In fact, it is a universal solvent due to the water molecular polarity. It can dissolve most of the substances. अब synonyms भी हैं जल के क्या क्या synonyms होते हैं? पानीय, शलीला, नीर, कलिल, जल, अम्बु, आप्त, वारी, तोय, का, पेय, पथ, उदक, जिह्वा, वान, अम्ब, अर्ण, अमृता, गन, सार. ठीक है. टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद द सोर्सेज आर अंतरिक्ष जल होता है. ठीक है. और भौम. ठीक है. दो तरीके के दिए गए हैं, अंतरिक्ष और भौम. अंतरिक्ष जो होता है वाटर फ्रॉम द स्काई. ठीक है. कितने तरीके का होता है? श्रेष्ठ जल वही माना जाता है. ठीक है. ये 4 तरीके के होता है: धार, कार, तौश, हेमवती. ठीक है. धार को कहा जाता है फॉलिंग या रेन वाटर. कार को कहा जाता है वाटर फ्रॉम हेल स्टोन. तोर को तौशार को वाटर फ्रॉम ड्यू. ठीक है. हेमवती को वाटर फ्रॉम स्नो. ठीक है. भूम क्या होता है? वाटर फ्रॉम द ग्राउंड जो होते हैं भौम होते हैं, मतलब जो पानी सरफेस का वाटर. कॉप वाटर फ्रॉम वेल. ठीक है. नाद्य यानी कि नदी या और. ठीक है. उसके बाद है सारस वाटर फ्रॉम नेचुरल लेक, मतलब तालाब का पानी. ताड़क वाटर फ्रॉम आर्टिफिशियल लेक या वाटर टैंक्स जो होते हैं. ठीक है. प्रसरावर वाटर फ्रॉम माउंटेन्स और वाटरफॉल. औविद्य वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स. चौंत्य ये क्या होता है? वाटर फ्रॉम स्टेप वेल. और वापी वाटर फ्रॉम पॉन्ड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस रेन वाटर हो गया. ठीक है. सरफेस वाटर 3 प्रकार का होता है: इम्पाउंडिंग रिजर्वॉयर, रिवर एंड स्ट्रीम्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एंड लेक. ग्राउंड वाटर होता है शैलो वेल्स, डीप वेल्स और स्प्रिंग्स. नेक्स्ट है, तो अब देखो सुश्रुत के अनुसार आंतरिक जल अव्यक्त रस वाला, अमृत के समान गुणकारी, तृप्तिकर, जीवनीय, शरीर धारक, अश्व संजनक, श्रम, क्लम, प्यास, मद, मूर्छा, तंद्रा एवं दाह को शांत करने वाला अत्यंत पथ्यकारक होता है. नीचे भूमि पर गिरकर यह भिन्न रसों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि भूमि कर गिरकर चरक और सुश्रुत ने अपने अपने बताया. जैसे कि रस है मधुर, तो चरक ने काली मिट्टी पे और सुश्रुत ने लाल मिट्टी पे गिरकर उनके रस वो बता दिया. ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या बताया? अम्ल जो होता है वो कपिल वर्ण का हो जाता है, सुश्रुत ने बताया. लवण कब होता है? कपिल क्षार युक्त ऊषर. चरक ने कपिल वर्ण बताया है और सुश्रुत ने पांडु वर्ण का बताया. कटु पर्वतीय जल पे गिरने के बाद और सुश्रुत ने नील पर्वत पे गिरने के बाद. ठीक है. तिक्त पांडुर में गिरने के बाद चरक ने बताया और सुश्रुत ने पीत. कषाय चरक ने श्वेत और सुश्रुत ने भी श्वेत. फिर ऋतु के अनुसार अंतरिक्ष जल के गुणों में निम्न परिवर्तन होता है. जैसे आचार्य चरुक ने बताया कि शिशिर हेमंत के जल से लघु एवं कफ नाशक होता है. बसंत कषाय मधुर एवं रूक्ष होता है. ग्रीष्म कफ नाशक एवं रूक्ष होता है. वर्षा में नया जल गुरु होता है, विषंदी एवं मधुर रस वाला होता है. शरद में स्वच्छ लघु एवं अनविषंदी होता है और हेमंत में स्निग्ध वीरवर्धक और बलकारक एवं गुरु होता है. 4 प्रकार का अंतरिक्ष जल जो क्या क्या था? धार था, कार था, तौशर था और हेमवती था. तो धार क्या होता है? जो जल स्वरूप में बरसता है, ये प्रधान होता है क्योंकि लघु होता है. यह जल 2 प्रकार का होता है, गाढ़ और सामुद्रिक. ठीक है. तो सामुद्रिक जो होता है वो तो समुद्र में मिल जाता है और गाढ़ क्या होता है? जो अधिक अश्विन मास में बरसता है उसे गाढ़ जल कहते हैं. ये पीने के लिए श्रेष्ठ होता है. इसे अश्विन मात्रा में एकत्र करते हैं. पात्र में श्वेत एवं पवित्र वस्त्र फैलाकर खुले स्थान में बारिश में रखें तथा इसे छने हुए एकत्र जल को सोना, चांदी या मिट्टी के बड़े पात्रों में सुरक्षित रखकर पूरे वर्ष भर प्रयोग करें. समुद्रिक जल पीने योग्य नहीं होता क्योंकि यह लवण रस युक्त होता है, आमगंधी और त्रिदोषवर्धक होता है, किंतु अश्विन मास में जल को पिया जा सकता है. गाढ़ जल न मिलने पर ही भौम जल का सेवन किया जाता है. नेक्स्ट है गाढ़ एवं समुद्रिक जल की परीक्षा आप कैसे करेंगे? सबसे अच्छा होता है. ठीक है. अंतरिक्ष जल जो हम ये वाला यहाँ गाढ़ के रूप में बताया है, तो ये कैसे होता है?
गार्डन में कि एक कोई भी बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में हम क्या सोना चांदी पीतल वगैरह का उसमें लेप कर दो, मतलब लेप नहीं, क्या कहते हैं, लेयर बनवा दो। उसके बाद उसमें एक कपड़ा बिछाओ, कपड़ा बिछाने के बाद जो अंतरिक्ष जल आएगा 2-3 बारिश के बाद, वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है। गार्डन एवं सामुद्रिक जल की परीक्षा, पके हुए चावलों का पिंड बनाकर चांदी के पात्र में रखकर खुले स्थान में बरसते पानी में रखें। यदि यह एक मुहूर्त के बाद यानी कि 48 मिनट के बाद भी पिंड ऐसा ही बना तो क्या होगा? यदि उस रंग परिवर्तन हो जाए एवं क्लेद युक्त हो जाए तो सामुद्रिक जल समझना चाहिए। कार्य का जल ओले के पिघलने से बनता है। तौशार, रात्रि में अधिक ठंड से ओस की बूंदों द्वारा पौधे के पत्ते व एकांत जल में तौशर कहते हैं। फिर क्या है? एज पर द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर इन द नेचर। फिजिकली इट इज क्लियर, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग। केमिकली इट इज वेरी सॉफ्ट, हैविंग traces 5 ppm of dissolved solid. Bacteriology, it is free from pathogen organisms, but it is impure as it passes from the atmosphere. It makes it with dust, microorganisms, and gases like CO2, N2, SO2, NH3, CO2, NO2, etc. NO2 and SO2 react with water and forms dilute solution of nitric acid and sulfuric acid and called acid rain. Next step, भौम जल, सरफेस वाटर। कॉप यानी कि कुएं का जल सबने देखा होगा। वेल, कूप का जल कैसा होता है? क्षारयुक्त होता है, पित्तवर्धक होता है, कफनाशक होता है, दीपन एवं लघु होता है। वापी, बाबड़ी का जल क्या होता है? ये क्षारयुक्त, कटु, पित्तवर्धक, कफनाशक होता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है? एक और है। ठीक है। टेक्निकली वेल आर ऑफ 2 टाइप्स, शैलो वेल एंड डीप वेल। ठीक है। शैलो वेल टेक द वाटर अबव द फर्स्ट टेम्परेचर। ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी ज़मीन है, ठीक है, सरफेस वाटर है, तो सरफेस के नीचे एक मिट्टी की लेयर होगी, इसके नीचे पानी होगा, फिर एक मिट्टी की लेयर होगी, फिर नीचे पानी होगा, फिर मिट्टी और उसकी पत्थरों की लेयर होगी, फिर पानी होगा, ऐसे करके नीचे तक गहराई तक पानी होता है। तो फर्स्ट टेम्परेचर इसलिए क्या हो गया? जैसे ये ऊपर का सरफेस है, हमने खोदा तो उसके नीचे मिट्टी निकली, मिट्टी के नीचे फिर जो पानी है तो वो क्या है? शैलो वेल है। ठीक है। डेप्थ द वाटर अबव द फर्स्ट इम्पेरियस लेयर, ये मॉडरेटली हार्डर होता है। ठीक है। यूजली कंटेमिनेटेड हो सकता है। ठीक है। यूजली गॉस ड्राई इन समर, ये लेकिन ये क्या होता है? ये सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? डीप वेल। डीप वेल क्या होता है? जो फर्स्ट इम्पेरियस लेयर के नीचे होगा, ठीक है, वो होगा। ठीक है। मच हार्डर, उससे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें मिलते हैं, लेकिन ये प्योरर वाटर होता है। ये कभी इसमें कोई भी बैक्टीरिया या ऐसे करके मौजूद नहीं होता। ठीक है। और प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कॉन्सर, मतलब ये कभी सूखता ही नहीं है। ठीक है। आर्टेशियन वेल इज अ काइंड ऑफ, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो क्या है? एट्रिशियन वेल इज अ काइंड ऑफ डीप वेल इन विच द वाटर rises above the level of groundwater because it is held under the pressure between two pressure etc. These wells are not common in India. ये क्या होता है कि एट्रिशियन वेल जो होता है वो डीप वाटर इन विच द वाटर rises above the level of ground, मतलब ऊपर से, above the water of ground, मतलब कि उन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जैसे फव्वारे निकल आते हैं ऐसे करके एट्रिशियन वेल निकल आती है। ये अपनी सतह को फाड़ के निकल आती हैं। ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या दे रखा है? एट्रिशियन वेल्स दे रखा है। ठीक है। दीज वेल्स आर नॉट कॉमन इन इंडिया, ये इंडिया में नहीं देखी जाती। ठीक है। बहुत कम देखी जाती है। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेल आर ऑफ 2 टाइप्स, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ट्यूबवेल भी सबने देखी है, डग वेल भी सबने देखी है। डग वेल, दीज आर 2 टाइप्स, अनलाइन कच्चा वेल एंड ब्रिक्ड लाइन, पक्का एंड मॉन्सुरेरी वेल। ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टेप वेल इज अ काइंड ऑफ पक्का वेल इन विच स्टेप आर कंस्ट्रक्टेड इनटू द वेल टू एनेबल पीपल टू डिसेंड इनटू द वेल फ्रॉम वाटर। देखा होगा खेतों में लगी रहती है ट्यूब वेल्स। ठीक है। दीज आर द अनहाइजीनिक बिकॉज ऑफ सम पीपल वॉश देयर पीसेस, हैंड्स एंड फीट एंड कॉजेज इन्फेक्शन डिजीज विद गुनेनिया वॉर्म डिजीज इज मोस्ट कॉमन। फॉर प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ hazard, open dug well and step well should be constructed and sanitary well should be used. Sanitary wells are properly located well constructed and हैंडपंप, जो आजकल जो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, जो नगर पालिका वाले हैंडपंप सबने देखे होंगे, ये इसका बेस्ट उदाहरण है। ठीक है। क्या हैंडपंप्स बने होते हैं तो उसमें क्या होता है? एक चौकोर सा बना होता है, बना देते हैं, तो ये उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हैंडपम्प्स की। क्या है? सैनिटरी वेल का प्रॉपरली लोकलाइज वेल होता है, वेल कंस्ट्रक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड एरिया, कंटेमिनेशन ऑफ वेस्ट वाटर, सप्लाईज
सैनिटरी वेल, ठीक है। लोकेशन क्या होता है, ये मोर देन 15 मीटर फ्रॉम लाइकली सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन, एग्जाम्पल लेट्रिन्स, स्टेबल एक्सेट्रा, एंड लेस देन 100 मीटर फॉर कन्वीनियंस ऑफ वाटर केयरिंग। इट शुड बी एट हायर एलिवेशन, ऊपर होना चाहिए। लाइनिंग अब ब्रिक और स्टोन होती है, देखा होगा जब नगर पालिका वाले बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वो ऐसे करके गोल सा बनाते, चबूतरा जैसा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ब्रिक और स्टोन लाइनिंग फ्रॉम 6 मीटर, ठीक है। 20 फीट अवर द बॉटम, बॉटम नीचे से ऊपर होता है, 2 to 3 feet above the ground level should be constructed to prevent water entry from साइड ऑफ वेल्स। तो अब देखो पैरापेट, पैरापेट क्या होता है, ये एक वॉल है होती है अप टू अ हाइट ऑफ 2 to 2.5 feet above द ग्राउंड प्लेटफॉर्म, और सीमेंट कंसनट्रेटेड प्लेटफॉर्म होता है अराउंड द वेल एक्सटेंडेड 3 feet इन द ऑल डायरेक्शन शुड बी देयर। प्लेटफॉर्म शुड हैव आउटवर्ड स्लोप ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर, ड्रेन क्या है, स्पिल्ड वाटर शुड ड्रेन इन पब्लिक ड्रेन और इन अ सॉकेज पिट अवे फ्रॉम वेल। कवरिंग क्या है, द टॉप ऑफ द वेल शुड बी क्लोज बाय अ सीमेंटेड कंसनट्रेट cover to prevent pollution। हैंड पंप, अ हैंड पंप फॉर लिफ्टिंग द वाटर शुड बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी के आगे देखो, quality of water, water should be checked at regular interval to maintain the physical, chemical and bacteriological quality of water. Consumer responsibility, strict cleanliness should be there, prohibit the washing of the clothes and animal, dumping the refuse and wastes in the well. Tube well, these are successfully source of water supply because they are cheap and bacteriological safe. The tube well consists of a pipe sunk into the ground and fitted with a strainer at the bottom and a hand pump on the top. A water tight concentrate platform with a drain should be constructed. It should be more than 15 meter from liquid and solid waste. The shallow tube well get dry in summers, but the deep wells does not get dry in summers, ठीक है। तो the shallow tube well get dry in summers or after use of 5 to 10 years, so for longer continuous supply a deep well should be constructed. They are called bore well because they are constructed by drilling through successive substrata of the gravel or rock and yielding of water। मतलब नीचे की इन फर्स्ट इम्प्रेस के नीचे है तो ऐसे ही निकालते हैं, इसीलिए क्या है, ये बोरवेल होती है। औद्योगिक जल, अब औद्योगिक जल क्या होता है, यानी कि स्प्रिंग्स, जो जल स्वयं जमीन को भेदकर बाहर निकलता है वो औद्योगिक जल होता है। मतलब क्या है, ज़मीन के नीचे से आ रहा है, ठीक है। हम लोग उसे अपने आप को उससे अपनी जो इम्पेरियस लेयर है वो फाड़ दिए, तो देखो अगर नीचे से ज़मीन से फव्वारा निकलता है तो वो यही अपने आप जो निकलता है वो यही होता है, औद्योगिक जल होता है। तो मधुर, पित्तनाशक और अविदाही होता है, ठीक है। प्रस्वर जल, फॉल, यानी कि जो व्यवहार में इन्हें झरना, झरना सबने देखा है, क्या होता है, ये पर्वतीय पर पिघली बर्फ से बने पानी का निश्चित स्थान पर धारा के रूप में गिरता हुआ स्वरूप होता है। क्या होता है, पानी जो होता है कभी कभी ऊपर से पड़ के आता है तो वो पिघल के आता है, ठीक है। क्या होता है उसमें कि वो पर्वतों के ऊपर से जो जल पिघल पिघल के आता है ना, तो वो एक क्या होता है, एक रॉक होता है, रॉक ऐसे करके एक लेयर बन जाती है, तो उसी से वो नीचे आके फिर वो एक पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है फॉल्स, देखा होगा, झरना भी सबने देखा होगा। प्रसवण का जल कफनाशक, दीपन, हृदय एवं लघु होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौटे का जल, चौथे का जल मतलब कैनाल, स्वयं से टूटी हुई शिलाओं से निकली हुई नीलकमल वर्ण जल जो की लता तथा पौधों से घिरा हुआ होता है, चौटे जल कहते हैं। ये अग्निवर्धक रूप से, अच्छा, चौटे जल क्या होता है, ये भी पर्वतों से निकलता है। ये कैसे निकलता है, जैसे कि मानो कि जैसे कि धरती के अंदर लेयर है, ठीक है। फर्स्ट पहले मिट्टी है, फिर लेयर है पानी की है, फिर मिट्टी है, फिर या पत्थर है, फिर पानी की लेयर। ऐसे ही पहाड़ों में भी होता है, ठीक है। जहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ से टूट जाती है, जहाँ से वो हो जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से निकल आता है जल, ठीक है। जहाँ से वो फट जाती है, मतलब बाहर आया, ठीक है, और वो किनारा बन गया, ठीक है। अब जो वो होते हैं पर्वत कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं शेप में, तो उनकी लेयर भी उसी के अकॉर्डिंग घूमेगी ना, ठीक है। तो क्रस्ट होती हैं, जैसे क्रस्ट होती हैं ऐसी ये जल की लेयर भी होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो वो जहाँ से निकलेगी तो वहाँ से एक धारा बन जाती है, ठीक है। तो वही है कि स्वयं से टूटी हुई शिलाओं से निकला हुआ नीलकमल जल जो कि लता एवं पौधों से घिरा हुआ था वो चौटिक जल कहलाता है, ठीक है।
जो कैनाल्स बने होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका माउंटेन से ऐसे झरना निकलता है, ठीक है। नादे या नदी का जल, सबने देखा, नदी का जल वातकारक, रूक्ष, अग्निदीपन, लघु और लेखन होता है, किंतु यह अभिसंधि पॉल्यूटेड होने पर मधुर, गुरु और कफकारक होता है। विभिन्न नदियों के जल के गुण। पूर्व की बहने वाली नदी कैसे होती है? गुरु होती है। और क्या होता है? अनुपदेश का जल होता है, धीमी गति से होने के कारण, ठीक है। पश्चिमी की बहने वाली जो नदी होती है वो लघु, निर्मल एवं पथ्य होती है, जांगम देश का जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण देश की बहने वाली जो नदी होती है उसका जल कैसा होता है? साधारण एवं दोषकारक नहीं होता, नहीं है, ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी, चरक ने बताया निर्दोष, पथ्य एवं पुण्य। सुश्रुत ने बताया हृदय रोग, शोथ, क्लीपियत और गलगन पैदा करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, अवंती प्रदेश से निकलने वाली अर्श कारक होती है। महेंद्र पर्वत से निकलने वाली श्लीपत कारक होती है। मल्ल पर्वत से निकलने वाली अमृत के समान होती है, यानी कि सुश्रुत ने बताया, और कृमि रोग कारक होती है। सहवत पर्वत से निकलने वाली कुष्ठ रोग कारक होती है। विंध्य पर्वत से निकलने वाली कुष्ठ एवं पांडु रोग कारक होती है। नेक्स्ट है, पारियत्र से निकलने वाली पथ्य कारक होती है, बलदायक होती है और साथ ही साथ आरोग्य कर भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो अब आगे देखो क्या है कि पारित्र पारियत्र से निकलने वाली पथ्यकारक होती है, बलदायक होती है, आरोग्यकर होती है। चरक अनुसार सैवबंदे एवं पारित्र से निकलने वाली नदियाँ शिरोरोग, हृदय रोग, कुष्ठ एवं श्लीपत रोग को उत्पन्न करने वाली। बरसाती नदियों का जल मिट्टी, कीट, सर्प, चूहे के मलों से दूषित होकर दोष बढ़ाने वाला होता है। तेज बहने वाली नदियों का जल निर्मल एवं लघु होता है। मंद बहने वाली नदियों का जल दूषित एवं गुरु होता है। और मरुस्थल की नदियाँ तिक्त, लवण, कषाय एवं मधुरक से युक्त लघु एवं बलकारक होती हैं। रिवर वाटर इज ऑलवेज grossly polluted and unfit for drinking without purification. The impurities are due to the surface washing, sewage, industrial wastage and drainage for agriculture areas. The custom and habitat of the people like bathing, animal washing, and custom and habitat of the people like bathing, animal washing, and dead body disposal add pollution to the water. River water becomes turbid in the rainy season. टर्जिडिटी उसकी बढ़ जाती है रेनी सीजन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, और इट कंटेन डिजॉल्व एंड सस्पेक्टेड इम्प्योरिटीज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ह्यूमन इन्फेक्शंस, ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। सेल्फ प्योरिफिकेशन occurs by natural forces of purification like dilution, sedimentation, aeration, oxidation, sunlight, plant and animal life, but still is impure to drink unless treated further. सारस वाटर, नेचुरल लेक। सारस का जल तृष्णा को शांत करने वाला। नेचुरल लेक्स जो होती हैं वो अपने आप ही बन जाती हैं, ठीक है। बलकारक, कषाय एवं मधुरस तथा लघु होता है। ये जल दिव्य एवं शुद्ध होता है क्योंकि ये मनुष्य को हस्तक्षेप से रहित होता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी मनुष्य ना रहता, वहाँ पे अगर जल बन गया हो, जहाँ तो कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। ताड़क जल, आर्टिफिशियल लेक एंड टैंक्स। तो वाटर टैंक सबने देखे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक्स मतलब जो लेक्स सुंदरता के लिए बनाई जाती है, मनुष्य द्वारा जल को रोककर बनाया जाता है, वो तालाब है, ठीक है। इसका जल वातकारक, मधुर, कषाय एवं कटुपाकी होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक और इम्पाउंडिंग रिजर्वॉयर, दीज आर द कंस्ट्रक्टेड ऑफ अर्थ वॉक, कच्चा और पक्का, इन विच लार्ज क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर इज स्टोर्ड, जिसमें बहुत सारे अमाउंट में जो वाटर होता है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। द एरिया ड्रेनिंग into the reservoir is called catchment area. It provide good quality of water. The water is usually clear and next to the rain and water and the purity. The water is usually soft and free for pathogenic organisms. One disadvantages of storing water for long period is growth and the algae and other microscopic तो अब नेक्स्ट है कि it provide good quality of water. The water is usually clear and next to the rainwater and the purity. The water is usually soft and free from pathogenic organisms. One तो क्या है, वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टोरिंग वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड इज द ग्रोथ ऑफ एल्गा एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज बैड टेस्ट एंड द ऑर्डर टू द वाटर. समटाइम्स इट गेट purified by the human act and cattle interference, so it is very necessary to keep the catchment area free from these interventions. Tanks are the large excavation in which the surface water is stored. They have all types of contamination. They are full of silt and colloidal matter, especially after the rain. The older tanks
are full of aquatic vegetation. Tanks are often used for washing of clothes, cattle bathing, cleaning the pots. Children use it for the swimming. It for swimming and there may be regular defecation around the edge, which will be washed into the tanks at next trains. Improvement of tanks. Some natural purification occur in the tank water by storage, oxidation, sedimentation, etc. But these are not sufficient to make the water safe. The sanitary quality of tank water may be improved by following measures. The edge of the tank should be elevated to prevent the entry of surface washing. There should be a fence around the tank to prevent the entry of animal. No one should be permitted to get into the tank directly. There should be an elevated pump where the people can draw water. The weed, ठीक है, there may be regular defecation. So the edge of the tank should be elevated to prevent the entry of surface washing. There should be a fence around the tank to prevent the entry of animal. No one should be permitted to get into the tank directly. There should be an elevated platform from where the people can draw water. The weeds should be periodically removed. The टैंक शुड बी क्लीन एट द एंड ऑफ ड्राई सीजन. ठीक है. जल के अन्य स्रोत क्या है? वैकारिक जल है. जो बालू मिट्टी से निकला हुआ जल वैकारिक जल होता है. ये कटु, क्षारयुक्त और कफनाशक लघु एवं दीपक होता है. ठीक है. नेक्स्ट है पल्लव जल. पत्तों से एकत्र जल को जो कि दोषों को बढ़ाने वाला होता है. केदार जल जो ये मधुर, गुरुपाकी एवं दोषों को बढ़ाने वाला होता है. ठीक है. उसके बाद ऋतु के अनुसार जल का प्रयोग. तो सुश्रुत ने वसंत एवं ग्रीष्म में चौट्टे एवं वर्षा के अतिरिक्त अंजल बताए हैं. वर्षा में अंतरिक्ष एवं औद्योगिक जल का प्रयोग बताया. शरद में सभी जल और हेमंत में सारस एवं तड़ांक का प्रयोग. तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में